27/12/25 दैट इज 27 दिसंबर 2025। और ये देखिए ये टाइम ऑफ डे कौन सा है, ये थर्ड फेज है दिन का। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं IMP का मतलब है इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी को। और देख सकते हैं ये डेट यहाँ पे लिखी आ रही है, तो ये जो डेट है ये हमारी, ये देख सकते हैं ये डेट है। अब देखिए ये हमारा आर क्या है, ये हमारा रेड फेज है, आर है हमारा रेड फेज, वाई है हमारा येलो फेज, क्योंकि ये 3 फेज मीटर है तो ये हमारा येलो फेज है। और ये देखिए ब्लू हमारा क्या हो रहा है, ब्लू ब्लिंक कर रहा है। ये देखिए ब्लू फेज ब्लिंक कर रहा है क्योंकि उसका जो लोड है वो कटा हुआ है, उस फ्लोर पे लोड कटा हुआ है, उस पर कोई लोड नहीं है इसलिए वो ब्लिंक कर रहा है। देन देखिए ये है प्रीपेड, क्योंकि ये हमारा है प्रीपेड मीटर। अब देखिए दोस्तों ये हमारे आ रहे हैं एयरटेल के टावर और जो भी सिम है इसमें उसके टावर। ये देखिए ये डिस्प्ले की लाइट ऑन है तो ये उसका इंडिकेटर है। अब देखिए दोस्तों ये जो इंपोर्ट है ये क्या है, ये है कि हम ग्रिड से एनर्जी को ले रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं ग्रिड से, ग्रिड में कोई भेज नहीं रहे। हमने कोई सोलर पैनल नहीं लगवा रखा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई हम जनरेट कर रहे हैं और वो ग्रिड में जा रही है, तो उस टाइम पे ये आता है एक्सपोर्ट। अभी ये है इंपोर्ट की, क्योंकि सोलर नहीं है तो हम सारी एनर्जी ग्रिड से ले रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा रहा है इंपोर्ट। और प्रीपेड का मैंने आपको बता ही दिया है। ब्लू इसलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि उस फ्लोर का जो लोड है वो कटा हुआ है, तो इसलिए वो ब्लिंक कर रहा है, बता रहा है कि उसको लग रहा है कि इस पे लोड नहीं आ रहा है या पावर डिस्टर्ब है, तो वो इसलिए वो शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है उसे। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों ये है टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे हमने ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर शो होगी। ये देखिए ये टाइम है उस दिन का, फिर आता है टाइम, देख रहे हैं। तो देखिए ये मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सेकंड्स चल रहे हैं, ये है मतलब 5:27 और 22, 23, 24, 25 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों ये है हमारा सीरियल नंबर, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर का सीरियल नंबर, SN सीरियल नंबर। अब देखिए इसके बाद आएगा, ये देखिए इसे कहते हैं फाइनल आउटपुट रीडिंग। तो अब जो रीडिंग्स आएंगी वो हमारी फाइनल आउटपुट रीडिंग आएंगी, जो हमारी प्रॉपर बिल में लिख के आती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रीडिंग है। तो देखिए अभी ये क्या आ रही है हमारे पास, CU, ये है हमारी करंट यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये यूनिट क्यों है, क्योंकि देखिए ये हमारी अभी हुई है 501.4 किलोवाट आर। हमेशा जो आपकी एनर्जी या यूनिट्स आती है वो किलोवाट आर जो होता है वो यूनिट होती है। किलोवाट हो गई पावर, लेकिन हमें चाहिए होती है एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो किलोवाट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी होता है, इसलिए हम कहते हैं किलोवाट आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी है यूनिट्स। तो देखिए अभी जो हमने देखा था फाइनल आउटपुट रीडिंग, तो 501.4 किलोवाट आर या 501.4 यूनिट्स अभी इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, इस डेट पे ये हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए MD का मतलब है मैक्सिमम डिमांड, मतलब आपने कितना लोड सेंक्शन करा रखा है, ये आपके मीटर में लिखा रहता है कि आप मैक्सिमम 1 किलोवाट आपने लोड सेंक्शन करा रखा है या 2 किलोवाट। यहाँ पे ये दिखाता है कि इसने मैक्सिमम कितने किलोवाट पकड़ा है लोड, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना रीड किया है। अगर वो आपके सेंक्शन वाले से ज़्यादा होगा तो आपको पेनल्टी देनी होगी, या फिर 3 महीने कंटिन्यूस चलेगा तो आपका अपने आप ये जो मैक्सिमम डिमांड है ये उतनी अपने आप ही बढ़ के आएगी फिर। तो इसलिए ऑब्वियस बात है, आप ज़्यादा कंजप्शन करेंगे या ज़्यादा पावर पे चलाएंगे और आपने अलॉटमेंट ले रखा है कम का, तो वो अपने आप ही कर देगा, 3 महीने तक चेक करता है वो। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमारा रीड किया है, हमारा क्योंकि ये आपका 5 किलोवाट या उससे ऊपर ही लगता है 3 फेज मीटर, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा हुआ है सिर्फ 2.55 किलोवाट, मतलब 2.5 किलोवाट के आसपास अभी इसने रीड किया है। अब देखिए ये मैक्सिमम डिमांड लिखा आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ रहा है, डेट लिखी आ रही है। इसका क्या मतलब है कि ये जो मैक्सिमम डिमांड है ये किस तारीख पे गई है, किस डेट पे ये मैक्सिमम डिमांड इसने रीड किया है, किस दिन ये मैक्सिमम पावर रीच करी, तो ये उसकी डेट है। तो ये देखिए ये जो है डेट आ रही है कि ये 21 तारीख को दिसंबर 2025 मैक्सिमम डिमांड इसने रीड करी। ठीक है, कितनी करी, 2.55 किलोवाट जो हमने पीछे देखी थी। तो देखिए अब ये आपको बताएगा टाइम, टाइम विद मैक्सिमम डिमांड, MD लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम डिमांड कितने बजे गई, टाइम क्या था जब ये मैक्सिमम डिमांड रीच हुई।
तो ये देखिए टाइम है 1 बजे, ये रात के 1 बजे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 बजे रात को इतनी मैक्सिमम डिमांड गई है। अब फ्रेंड्स ये मैक्सिमम डिमांड जो है 1 बजे की भी हो सकती है दिन की। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये 1 से 12 आवर्स रीड करता है या 1 से 24 आवर्स रीड करता है यहाँ पे, कि ये 12 के बाद 13 आता है या फिर 12 के बाद फिर से 1 स्टार्ट होता है। तो वो आप देख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम डिमांड कितने बजे गई वो भी आपको बताएगा, डेट भी बताएगा और उस दिन कितने बजे गई ये मैक्सिमम डिमांड। और अगर किसी डेट पे ये मैक्सिमम डिमांड फिर से उससे भी ज्यादा जाती है, 2.55 से जब भी ज्यादा जाएगी, तो फिर वो आपकी नई मैक्सिमम डिमांड होगी, वो सेट हो जाएगी और उसकी भी डेट और टाइम लिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रीसेट होता रहता है, जितना ज्यादा आप कंजप्शन करते रहेंगे उतनी ही मैक्सिमम डिमांड रीसेट होती रहेगी। तो देखिए मैक्सिमम डिमांड के बाद हमारे पास आता है, अब देखिए दोस्तों ये है नेक्स्ट रीडिंग, ये है kVAH। मतलब अगर आपका 10 किलोवाट से लोड कम है, मतलब आपका जो सेंशन लोड है वो 10 किलोवाट से कम है, तो आपका जो बिल बन के आएगा वो बन के आएगा KWH, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था किलोवाट आवर से बन के आएगा। लेकिन अगर 10 किलोवाट से ज्यादा का लोड है आपका, लोड मतलब आपने कोई भी सेंशन लोड 10 किलोवाट से ज्यादा का ले रखा है, तो आपका जो बिल बन के आएगा वो इस kVAH के अकॉर्डिंग बन के आएगा, जो कि है किलो वोल्ट एम्पियर आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये यहाँ पे फर्दर फिर से आ रही है, ये हमारी है करंट यूनिट। अब देखिए जिनका 10 किलोवाट से ज्यादा का लोड है उनके लिए जो बिल बन के आएगा उसमें यूनिट लिखी आएगी 580.7 kVAH। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हमारी इसके बाद क्या आई थी रीडिंग। अब हमारी फर्दर केवीए की भी मैक्सिमम डिमांड कितनी गई, जैसे हमारी किलोवाट थी, किलोवाट में मैक्सिमम डिमांड कितनी गई, ऐसे ही हमारी आएगी कि केवीए में मैक्सिमम डिमांड कितनी गई। एक्चुअली वाट और वीए, ठीक है ना फ्रेंड्स, वहां थी डब्ल्यू मीन्स वॉट्स और यहाँ वीए है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये देखिए ये 10 किलोवाट से ऊपर वालों के लिए, तो उनके लिए जो मैक्सिमम डिमांड रीड करी जाएगी और जो बिल में लिख के आएगी वो आएगी 2.63 मैक्सिमम डिमांड रीच करी है। अब देखिए फर्दर इसमें भी यही आएगा कि किस टाइम पे और किस डेट पे ये मैक्सिमम डिमांड मीटर ने रीड करी है। अब देखिए, तो देखिए ये है मैक्सिमम डिमांड की डेट, ये देखिए कि 27/12/2025 को इसने ये इस डेट पे ये वाली मैक्सिमम डिमांड रीड करी है। अब देखिए टाइम, देखिए टाइम कितने बजे, 7:30। अब ये शाम का भी हो सकता है सुबह का भी, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है पावर फैक्टर। अब देखिए दोस्तों ये हमारा एक्चुअल पावर फैक्टर जो कि है 0.865, इसका आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए ये लिखा आ रहा है प्रीपेड, ये बता रहा है कि ये आपका प्रीपेड मीटर है, ये देख सकते हैं PREPD, दैट इज प्रीपेड मीटर। अब देखिए दोस्तों ये लिखा है LRA जो कि है लास्ट रिचार्ज अमाउंट, तो हमने जो लास्ट रिचार्ज अमाउंट थी वो आपको डिस्प्ले होगी यहाँ पे। तो ये पहले बता रहा है कि अब जो आएगी वो आएगी लास्ट रिचार्ज अमाउंट, जो ये बताएगा। तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो ये देखिए अभी लास्ट रिचार्ज अमाउंट 0 आ रहा है क्योंकि अभी नया लगा था, अभी रिप्लेस हुआ है पोस्टपेड टू प्रीपेड, तो अभी रिचार्ज अमाउंट कुछ नहीं आ रही है, अभी इसको रीडिंग मिली नहीं है, रिचार्ज अभी किया नहीं गया है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है लास्ट रिचार्ज, आपने कितने अमाउंट से इसको रिचार्ज किया था उसकी डेट आ रही है, यहाँ देख सकते हैं आप, यह है डेट ऑफ लास्ट रिचार्ज। अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग क्या आएगी। अब देखिए ये आ रहा है लास्ट रिचार्ज लिखा आ रहा है लेकिन आ रहा है टाइम लिखा हुआ, मतलब लास्ट रिचार्ज का टाइम, कितने बजे रिचार्ज किया आपने लास्ट, वो भी शो होगा यहाँ पे। अब देखिए ये है TRA, दैट इज टोटल रिचार्ज अमाउंट, कि आपकी टोटल रिचार्ज अमाउंट कितनी है, अभी तक आपने कितना रिचार्ज किया है टोटल। अब जो रीडिंग दिखाएगा वो ये दिखाएगा कि टोटल रिचार्ज अमाउंट आपकी अभी तक आपने कितना रिचार्ज किया है। तो देखिए अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी तक नहीं किया, बिल्कुल नया मीटर फ्रेश लगा था, तो अभी कोई डेटा इसमें इनपुट नहीं हुआ है। अब देखिए ये लिखा रहा है CBA, दैट इज करंट बैलेंस अमाउंट, कि अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है आपका, कि मतलब कितना आपने रिचार्ज करवाया था वो सब बता दिया आपका, और ये भी बता रहे हैं कि प्रीपेड मीटर में आपका कितना रिचार्ज बचा हुआ है। तो देखते हैं हम आगे। तो देखिए अभी कुछ भी डेटा इनपुट नहीं हुआ है, और आपने देखा होगा अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाला था कि आप अपना प्रीपेड मीटर या पोस्टपेड मीटर को ऐप के थ्रू, UPPCL ऐप के थ्रू कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो वहां से जब मैंने रिचार्ज किया है उसके बाद ये सारी रीडिंग्स अपने आप अपडेट हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों यह है करंट बैलेंस की डेट, कि
किस डेट पे इतना बैलेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप पता लगा सकते हैं, इसके बाद आना चाहिए करंट बैलेंस का टाइम। तो देख सकते हैं आप। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी वोल्टेज। वोल्टेज इन आर फेज, सिंगल आर फेज में कितनी वोल्टेज है। तो देखिए 246.9 वोल्ट्स हमारी रेड फेज में आ रही है। ये देखिए इस तरीके से चलती रहती है। अब देखिए ये है वोल्टेज इन वाई फेज, और देखिए बिल्कुल बैलेंस वोल्टेज है। तीनों फेज में बैलेंस वोल्टेज बढ़िया होती है। अब जैसा कि समर्स में आप देखेंगे, अगर किसी फेज में आपको मिलती है कि एक में कम है और बाकी में ज्यादा है, तो ये नहीं है कि आपको सारा लोड उस वाले वायर पे देना है। आपको बाकी लोड जिस पे अच्छी वोल्टेज है उस पे रखना है। ये नहीं कि आप किसी एक फेज को आप ओवरलोड कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर फेज पे वोल्टेज डाउन हो जाएगी, फिर आपको कम ही वोल्टेज मिलेगी। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर लाइन पे आपके एरिया में सबने उसी लाइन पे ज्यादा लोड डाल रखा है। तो ये हमेशा आपकी बैलेंस रहनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं वाई की भी जो वोल्टेज आ रही है 246.43, 246 वोल्ट, सिमिलर है, बिल्कुल इक्वल सी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी वाई फेज की वोल्टेज, ठीक है, 246 पॉइंट समथिंग। अब देखिए ये हमें शो करेगा ब्लू फेज की वोल्टेज। अब देखिए ये ब्लू फेज की वोल्टेज भी बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि अभी विंटर का टाइम, दिसंबर की रीडिंग है ये, तो विंटर का ही टाइम है, तो अभी लोड नहीं है लाइन पे, तो इसलिए वोल्टेज तीनों फेज में इक्वल है। अब आप देख सकते हैं ये रेड फेज का, ये जो हमारी रीडिंग आई है, ये है रेड फेज का ए मतलब एम्पियर, कि आपका उस पर्टिकुलर रेड फेज में कितना करंट उस लाइन में। तो ये दिखा रहा है कि आप रेड फेज से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं अपने घर में। तो ये देख सकते हैं ए फॉर एम्पियर, तो ये हो गया हमारा एम्पियर। और ये है हमारा रेड फेज, आर मीन्स रेड फेज। तो देख सकते हैं 0.78 एम्प्स, मतलब कुछ भी लोड चल नहीं रहा, बहुत हल्का लोड चल रहा है। अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये दिखाएगा वाई फेज में कितना करंट है। ये देखिए वाई फेज में करंट आ रहा है 0.13 एम्प्स, और ब्लू में आप पता लगा सकते हैं क्योंकि कोई लोड ही नहीं है तो उसका करंट आएगा 0। अब देखिए उसको ये लग रहा है कि ब्लू की जो कंटिन्यूटी है वो फेल है, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, वो उसे लग रहा है कि सप्लाई डिस्टर्ब क्यों है, जबकि उस पर लोड ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो शो कर रहा है कि ब्लू की कंटिन्यूटी फेल है, BCF, इसलिए वो 0 एम्प्स ऑफ करंट दिखा रहा है। तो अब देखिए ये हमारी है नेट यूनिट, एम्पियर, नेट एम्पियर। एक्चुअली में क्या होता है, थ्री फेज में जो हमारा नेट एम्पियर निकल के आता है, तो ये जो हमारी नेट यूनिट है एम्पियर की, कि तीनों फेज का मिला के। अब ये इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें ये डायरेक्ट ऐड नहीं होता करंट, कि हमने सिंपली तीनों फेज करंट को ऐड कर दिया, ऐसे नहीं चलता है यार। ये नेट यूनिट ऑफ करंट, यह है टोटल करंट जो न्यूट्रल से वापस जा रहा है। तो ये न्यूट्रल का है 0.89 एम्प्स, जो न्यूट्रल में वापस जा रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये है हमारी इंस्टेंटेनियस पावर, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना लोड चल रहा है हमारे घर में, और ये टोटल लोड दिखा रहा है। जैसे हमारा टोटल करंट दिखा रहा था, ऐसे ही टोटल लोड दिखा रहा है, या टोटल पावर कंजप्शन दिखा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। देख सकते हैं कि 0.204 किलोवाट, मतलब 204 वॉट्स का लोड चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, 200, ये इतना ऐसे फ्लक्चुएट होता है। अब देखिए ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर केवीए, मतलब जैसे हमारा किलोवाट में था पावर, अब जिनका सेंट्रल लोड 10 किलोवाट से ऊपर का है, उनके लिए जो वैल्यू रीड होती है वो केवीए में होती है, केवीए एच में होती है। तो उनको केवीए दिखा रहा है कि अगर आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना किलोवोल्ट एम्पियर चल रहा है आपका, तो वो है 0.205 केवीए या फिर 205 वीए। ठीक है, वोल्ट एम्पियर। तो उनका इतना लोड चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो देखते हैं इसके बाद क्या रीडिंग्स आती हैं। अब इसके बाद देखिए ये हमारा आया है इंस्टेंटेनियस पावर फैक्टर, जो कि बहुत अच्छा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 के बहुत नियर है, 0.997। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोड भी ज़्यादा चल ही नहीं रहा, बहुत ही हल्का फुल्का लोड चल रहा है, तो ये 1 के अप्रॉक्स ही रहेगा। देख सकते हैं 0.997 इंस्टेंटेनियस पावर फैक्टर। अब देखिए ये हमारी आ रही है लाइन सप्लाई कंटिन्यूस, मतलब सप्लाई बता रहा है कि हाँ पीछे से सप्लाई कंटिन्यूस आ रही है, कंटिन्यूटी है, कोई कहीं पे कोई फेस या न्यूट्रल ब्रेक नहीं हुआ है, सारी लाइन कंटिन्यूस है, सब कुछ बढ़िया है पीछे से। अब देखते हैं इसके बाद क्या यूनिट। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी ये कंप्लीट 1 साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो ये सारी रीडिंग्स है जो आपका मीटर शो करता है। आपको हमेशा यहीं से देखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से फिर से वही सारी वैल्यूज फिर से स्टार्ट होगी।
अब आपको पता लग गया होगा कि हमारा मीटर सारी वैल्यूज बताता है, सब कुछ बताता है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें जैसे जैसे वीडियो आएंगी मेक श्योर कि आप उन्हें वॉच करें। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।